दोस्तों, आई एम कृष्णाचार्य। जैसा कि हम कल वर्ब के बारे में चर्चा की थी और उसको पार्टों के बारे में जाना था कि कौन किसका पार्ट है, और मैंने कहा था सभी को डिटेल से ही करके जानेंगे कि सभी के यूजेस कहाँ है, कौन सी मेन वर्ब है और कौन कौन सी वर्ब है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम बात करते हैं, पहले उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मेन वर्ब की, यानी प्रिंसिपल वर्ब। ये क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी और कैसे हम बताएंगे कौन सी मेन वर्ब है। तो देखते हैं पहले इसका डिफिनेशन क्या है। A main verb is the verb that provides information and is used to express action। यानी main verb वह verb होती है जो हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देती है किसी चीज़ के बारे में, या एंड इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन, या एक्शन को बताती है किसी कार्य करने का बोध कराती है, वो कहलाती है हमारी कौन सी मेन वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सीता राइट्स आ लेटर। देखते हैं यहाँ, अब यहाँ हमारी मेन वर्ब कौन होगी, ये राइट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है राइट, लिखने के बारे में। जो पत्र है वो क्या है, क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, किसके द्वारा, सीता के द्वारा। ठीक, तो ये क्या है, मैं किसी चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है। ठीक, या एक्शन, तो इसमें क्या हम कौन सा कार्य हो रहा है, एक्शन, कार्य करने का, लिखने का कार्य हो रहा है। ठीक, तो राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। तो ये हमारी कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब। इसे हम कौन सी वर्ब बोलेंगे, मेन वर्ब। मतलब ये क्या है, देखो हमको ये किसी वस्तु के बारे में दे रहा है, मतलब पत्र के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी बता रहा है। क्या कर रहा है वो, कैसा, वो लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, यानी क्या है, एक्शन तो कर ही रहा है। तो हमारी कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगा। ऐसे देखते हैं, जैसे यू वर रनिंग ऑन द रोड। अब वह तुम रोड पर दौड़ रहे थे। तो यहाँ देखते हैं कि क्या है कि रोड पर क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है, दौड़ने की है। हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहाँ पर दौड़ रहा है, वो रोड पर। तो इसमें एक्शन कर रहा है, कौन सी वर्ब है ये, वर्ब इसमें कौन होगी, मेन वर्ब रनिंग। ये कौन सी वर्ब है, रन ये कौन सी है, मेन वर्ब बोलेंगे इसको। ठीक, तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होती है और हमको किसी बारे में जानकारी बताती है या एक्शन किया जाता है उसमें, वो कहलाती हमारी मेन वर्ब कहलाती है। ठीक, आप उसी के पार्ट जानते हैं, पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब के पार्ट्स कितने हैं, तो कल ही बताया था एक चार्ट के माध्यम से कौन किसके पार्ट हैं। तो मेन वर्ब के 2 पार्ट्स बताया था मैंने। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब। कितने, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कौन होता है, फाइनाइट वर्ब। पहला कौन सा है, फाइनाइट वर्ब। सेकेंड कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा है, फाइनाइट वर्ब, सेकेंड कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बात करते हैं हम पहले फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, देखिए कैसे मैं थोड़ा सा कल बताया था, आज फिर अच्छे से जानते हैं इसको कि आप फाइनाइट डिफिनेशन देखते हैं इसको थोड़ा सा, क्या होती है कि आप फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। इट इज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस एंड क्लॉज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो क्या है, चेंज, मतलब बदलती है। ये किसके अनुसार, टेंस ऑफ द सेंटेंस, टेंस के अनुसार, या टेंस के अनुसार। ये मान लीजिए टेंस कोई भी है, टेंस के अनुसार भी इसकी वर्ब चेंज होती है। तो कहीं देखते हैं हम कि कहीं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, कहीं मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगा होता है, यानी आईएनजी लगा होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। कहीं कहीं देखते हैं थर्ड फॉर्म लगा होता है, कहीं सेकंड फॉर्म लगा होता है। तो वही तो है, टेंस के अनुसार तो लगती है ना वर्ब। तो यही है फाइनाइट वर्ब। क्या है ये, फाइनाइट वर्ब चेंज, बदलती रहती है। चेंज लिखा हुआ ना, आप फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस टू द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार क्या होती है, ये बदलती रहती है। टेंस के अनुसार तो बदलेगी साथ साथ में, और उसके क्या, उसके जो सेंटेंस होगा उसके अनुसार भी वो चेंज होती रहती है। द नंबर एंड ए पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट के नंबर, मतलब सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार भी बदलती रहती है। मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो भी वर्ब चेंज होती है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी वर्ब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमारा होती है फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे है, जैसे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ही वाज
लाफिंग। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 2-3 सेंटेंस में लिख रहा हूँ, पहले की ही है। मान लीजिए पहला उदाहरण है एग्जाम्पल तुम्हारा, और इसका पहला ये है, और इसी में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है सी, देखते हैं, दे बाय द बॉक्स। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने लिखा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल में लिखा है ही वाज लाफिंग, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मैंने लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने थर्ड लिखा है दे बाय द बॉक्स। यानी कि पहले देखते हैं कि पहला हमारा सब्जेक्ट है, टेंस के अनुसार पहले देखते हैं, क्या कहता है कि ये टेंस के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार वर्ब इसमें क्या है, यही है ना। अभी मेन वर्ब क्या है इसमें, यही है। अब इसमें पता करना है मेन वर्ब का कौन सा पार्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, तो मैंने बताया था जो फाइनाइट वर्ब होती है वो टेंस के अनुसार चेंज होती है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, पर्सन के अनुसार चेंज होती है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हम क्या तुम्हारा ये लाफिंग, अब देखते हैं पहले टेंस में, देखते हैं कि टेंस चेंज हो रहा कि नहीं हो रही है। ठीक, तो पहले सेंटेंस, पहले टेंस में देखते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसमें क्या है कि वर्ब किस में होगी, फोर्थ फॉर्म में होगी। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, आईएनजी, नहीं मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, तो यहाँ लगी हुई। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं द सन राइजेस। अब यहाँ देखिए कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस था तो इसमें आईएनजी लगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके मतलब क्या, इसमें वर्ब में क्या आईएनजी नहीं लगे, क्या होगा, मेन वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसमें एस या यस लगाया जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ मतलब ये कौन सा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, फोर्थ लगा हुआ है, और यहाँ भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, ये फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हो। इसमें क्या फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं क्या है, तो ये पर चेंज हो गई, होगी कि नहीं हुई, यहाँ एन लगा हुआ है, यहाँ एस एस लगा हुआ है, मतलब यहाँ फोर्थ फॉर्म है, यहाँ फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ, यानी ये क्या है, टेंस के अनुसार चेंज वर्ब हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखते हैं दे बाय द बॉक्स, यहाँ भी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। अब यहाँ भी क्या पर तुम्हारी चेंज हो रही है, हो गई, हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये टेंस के अनुसार चेंज वर्ब होती है। अब नेक्स्ट कहता है सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज होती है। तो यहाँ देखते हैं हमारी, यहाँ दो सेंटेंस में पहले भी देखते हैं कि यहाँ क्या तुम्हारा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अधिक मात्रा हम देखते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा जो वर्ब होगी उसमें एस यस का प्रयोग करते हैं, यानी मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ देखते यही बात हुआ कि देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, तो वर्ब फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुई कि नहीं हुई। अब मान लीजिए यहाँ क्या हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, क्या है, दे है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, यानी क्या है, ये सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज हुई। ये होती है हमारी क्या, उनसे वर्ब, फाइनाइट वर्ब होती है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्या है, अब क्या होता तुम्हारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है, न टेंस के अनुसार चेंज होता है। हम यहाँ इसके डिफिनेशन रखना चाहते हैं तो क्या रखेंगे, यहाँ तुम्हें डाल लेना है, सिर्फ क्या डाल लोगे, यहाँ हम कर लेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ क्या हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, और यहाँ भी हम क्या कर लेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, और यही क्या हो जाएगा, जहाँ इज लिखा हुआ है यहाँ कर देंगे इज नॉट, इज नॉट यहाँ बस क्या हो जाएगा तुम्हारा इज नॉट। ठीक, ये हो जाएगा, मतलब और नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट दैट चेंजेस
चेंजेस टू टू यहाँ कर लेना बाई, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बाई हो जाएगा, ठीक। और बाकी सेम टू से रहेंगे, यानी हमारा वो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है, यहाँ लिख लेना नॉट द वर्ब, मतलब नॉन फाइनाइट वह वर्ब है जो ना तो क्या है, यहाँ द वर्ब लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो ना तो वह किसी टेंस के अनुसार चेंज होती है और ना ही ये किसी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। देखते एग्जाम्पल देखते हैं इसका, डिफिनेशन यही हो जाएगी पूरी। और नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट बस जोड़ देना तुमको बस, ठीक, नॉट जोड़ जाएगा और बाकी और यहाँ पे भाई कर देना, तो हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब किसी टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती है और ना ही ये किसी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपकी वर्ब वही रहेगी, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होगी। जैसे मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, ही, फर्स्ट का ही डिसलाइक्स ड्रिंकिंग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, दे डिसलाइक ड्रिंकिंग, अब यहां देखते हैं क्या है, पहला है एग्जाम्पल क्या है, ही डिसलाइक्स ड्रिंकिंग। अब यहाँ देख दो वर्ब दी गई, एक बार तुम्हारी ये हो गई डिसलाइक ना पसंद करना, एक पीने के लिए, ठीक। अब हम कैसे पता चलें कि इसमें कौन सा है, मैन वर्ब तो दोनों कहलाएंगी क्योंकि दोनों में एक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब मैन वर्ब कौन सा पार्ट कौन क्या है ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसमें क्या है डिसलाइक, तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ये भी डिसलाइक ये भी डिसलाइक, तो पहले देखते हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो रही है, ये वर्ब चेंज हो रही है, देखिए ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो रही है, ये भी क्या है सब्जेक्ट में चेंज हुई कि नहीं हुई। अब देखते हैं लेकिन ये वर्ब नो, कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ भी ड्रिंकिंग है यहाँ भी ड्रिंकिंग है। तो अब इसमें हम पता करें कौन सी फाइनाइट वर्ब है कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो दोनों बताना है इसमें, ठीक। तो ये मान लीजिए अब ये क्या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो क्या हो गई फिफ्थ फॉर्म यूज हो गया है। अब यहाँ क्या प्लूरल है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गई वर्ब हमारी चेंज हो रही थी, यानी जब चेंज हो रही है तो यानी कौन सी वर्ब है हमारी, ये वर्ब हो गई फाइनाइट वर्ब, ये हमारी कौन सी वर्ब कहलाएगी फाइनाइट वर्ब, ठीक। अब ये तो चेंज हो नहीं रही है तो ये हमारी कहलाई कौन सी वर्ब होगी, ये हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसे यहां भी हो जाएगा, ये कौन सी वर्ब होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये क्या हो जाएगी हमारी फाइनाइट वर्ब। ध्यान दीजिएगा ये कौन सी वर्ब कहलाएगी हमारी फाइनाइट वर्ब, ये हमारा हुआ, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर पहले एग्जाम्पल समझ नहीं आया सेकेंड और देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, जैसे मैंने लिख लिया ही wants to go, and second you want to go। अब देखते हैं यहाँ भी क्या है, ये वर्ब तुम्हारी चेंज हो रही है, ये वर्ब कोई मतलब दो वर्ब की नहीं है, एक वर्ब तुम्हारी ये हो गई, एक वर्ब कौन सी वर्ब है वांट और दूसरी कौन सी है गो। तो देखते हैं इसमें वांट वर्ब भाई चेंज हो रही है, गो वर्ब कोई चेंजिंग नहीं है, तो सीधी सिंपल सी बात है, मैन वर्ब तो दोनों है, ध्यान दीजिएगा। अब मैन वर्ब का कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है कौन सा फाइनाइट वर्ब है, ठीक। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार तुम्हारी वर्ब क्या हो रही है चेंज हो रही है, लेकिन ये वर्ब तुम्हारी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है ये वांट तुम्हारा क्या है कौन सी वर्ब है फाइनाइट वर्ब है और
गो तुम्हारा कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी वर्ब कहलाएगी ये, नॉन फाइनाइट। ठीक, तो आप बुक खोलिए, देखिए और पहचानिए कौन सी फाइनाइट वर्ब है, कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, तो आज के लिए इतनी पर्याप्त है। कल हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब के पार्ट के बारे में और नॉन फाइनाइट वर्ब पार्ट में। कल हम जैसे बताया था कि फाइनाइट वर्ब के कितने 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब के भी हमने 3 पार्ट बताए थे। एक बताया था इन्फिनेटिव वर्ब, और एक बताया था जेरंड वर्ब, एक बताया था पार्टिसिपल। कल इन सभी के बारे में जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि समझ में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताइए, ताकि उसको अगली क्लास में और अच्छे से बताया जाए। धन्यवाद।